हे गाइस, वेलकम इन बी लर्नर। तो आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि है प्रियम्बल, ठीक है, उद्देशिका। तो इसको आप कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का क्रक्स, ठीक है, निचोड़, सार बोल सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम थोड़ा इसके बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे ये क्या है, ठीक है। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पंडित नेहरू थे, उन्होंने संविधान सभा को, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसको 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्तावना प्रस्तुत किया, ठीक है। लेकिन उस समय बैठकें शुरू ही हुई थी, तो उस समय जो सीजन्स था वो स्टार्ट ही हुआ था, इसीलिए बाद में इस पर ध्यान दिया गया। तो ये जो प्रस्तावना उन्होंने प्रस्तुत किया था, इस पे ध्यान बाद में दिया गया, ठीक है। और फरवरी 1948, फरवरी 1948 में जो प्रारूप समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसने इसे स्वीकार किया और अक्टूबर 1949 में इस समिति ने इस पर विचार किया, ठीक है। फिर इस पर विचार किया गया और 15 नवंबर 1949 को इसे संविधान में अंकित किया, ठीक है, एडॉप्ट किया। तो अगर हम यहाँ पर एग्जाम्स में क्वेश्चंस की बात करें तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बहुत इस पर आते हैं कि प्रियम्बल्स को किसने रेंडर किया, प्रस्तुत किया। तो वहाँ पर क्या होगा, पंडित नेहरू। ओके, तो चलिए अब देख लेते हैं प्रियम्बल क्या था। तो ये है प्रियम्बल्स। इसके बाद हम इस पे कुछ नोट पॉइंट भी जानेंगे, ठीक है। आप इसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी देख सकते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए जो उसके नागरिक हैं, नागरिकों को, ठीक है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और देखिए आगे, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा इसमें और भी है, उसके मन में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है। मतलब इन सभी के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा को आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा, इसका मतलब होता है इसके द्वारा, ठीक है, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमकृत और आत्मसमर्पित करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा प्रियम्बल्स। तो इसका मेन उद्देश्य है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, मतलब वहाँ की शासन व्यवस्था में लोगों की इच्छा पर ही वहाँ पर शासन व्यवस्था चले, ठीक है, और लोगों के पास वो सभी अधिकार, राइट्स प्राप्त हों जो उनके विकास के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। और जितने भी लोग हैं वो अलग ना रहें, वो सब एक बंधुत्व की भावना में बंधे रहें, ठीक है, क्योंकि जब एकता होगा तभी वहाँ पर, तभी पूरे देश का विकास हो पाएगा। तो इसका मेन उद्देश्य यही था, ठीक है। अब देख लेते हैं इस पर कुछ नोट पॉइंट। तो फर्स्ट है यहाँ पर 42वें संविधान संशोधन, जो 42 अमेंडमेंट हुआ था 1976 में। इसमें 3 नए शब्द ऐड किए गए, ठीक है। वो कौन से शब्द हैं, तो पहला शब्द है यहाँ पर समाजवादी, ठीक है, सोशलिस्ट, और दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, सेकुलर, और तीसरा है अखंडता, ठीक है, इंटीग्रिटी। तो इन सभी पर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको ध्यान से इन सभी को नोट करना है, ठीक है। और दूसरा है डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, क्योंकि यह संविधान में बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो हमारा संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, वो बहुत ही बड़ा है, और उस बड़े संविधान का निचोड़, जो क्रक्स है, वो इतनी छोटी सी लैंग्वेज में समझा दिया गया है, ठीक है। जो संविधान का मेन उद्देश्य, मेन पर्पज है, वो इसमें बता दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इस प्रकार से ये था शॉर्ट डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।